बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का विषय रहेगा ऑटिज्म। इसको हिंदी में ऑटिज्म ही कहा जाता है। समझने के तौर पे आप ऐसा देख सकते हैं कि जब आपके बच्चे में ऑटिज्म के कैरेक्टरिस्टिक कुछ लक्षण आ जाते हैं, जैसे आपका बच्चा सोशल स्किल अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता, इसलिए हम लोग इसको न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के क्षेत्र में देखते हैं। अब बात करेंगे कि ऑटिज्म का इलाज क्या है। उससे पहले हम थोड़े से कारणों के बारे में बात करेंगे। अगर कारणों के बारे में बात की जाए तो आप कभी भी इस बीमारी के बारे में किसी स्पेसिफिक कारण पे नहीं जा पाते। आपको डॉक्टर ये कहता है कि बस दैट्स इट, हमारे पास इसका इलाज नहीं है और इसके कोई कारण नहीं है। पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअल में कारण होता है। जैसे सबसे पहले हम फिजिकल कारणों की बात करेंगे। फिजिकल कारणों में जब वैक्सीनेशन मदर को लगाई जाती है, जब बच्चा पेट में होता है, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे जब वैक्सीनेशन कोई लगा दी जाए, और वैक्सीनेशन आपने देखा कि काफ़ी चली हुई है कि हर डॉक्टर आपको कहेगा कि वैक्सीनेशन लगाओ, ये दिक्कत नहीं आएगी, ये दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे करके। दूसरे कारणों की बात की जाए तो कोई ऐसी मेडिकेशन मदर की चली हुई है जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती है। इस चीज़ से बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप डॉक्टर को ये बताएं कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि इंसान खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करता है और किसी भी फार्मेसी पे जाके मेडिसिन लेता रहता है। यानी आपकी प्रेगनेंसी के हिसाब के मेडिसिन अलग होती हैं और वैसे आम रूटीन के लिए मेडिसिन अलग होती हैं, चाहे बीमारी आपको बेशक से सेम है। अब अगर किसी फिजिकल कारण की बात की जाए तो प्रेगनेंसी के सेकेंड या थर्ड मंथ में जब बच्चे की माता को जब कोई इंजरी हो जाए, जैसे वो गिर जाए या कहीं से ऊपर से नीचे कूदते हुए, या फिर कोई ऐसी दिक्कत आ जाए जिसके कारण बच्चे के ब्रेन में इंजरी आ जाए। अगर मेंटल कोज की बात की जाए, और सर्वाधिक यही कारण मिलता है जब हम किसी भी ऐसे स्ट्रेस से गुजर रहे हैं जो हम नहीं चाहते, और बहुत भयंकर कोई स्ट्रेस हो, जैसे वही बच्चे की जो माँ है उसकी सास उसको ज़्यादा परेशान करे, उसका पति ज़्यादा उसको परेशान करे, तो स्पेशली थर्ड और फोर्थ मंथ में, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट के टाइम में या फोर्थ जो आपका मंथ है उसके स्टार्टिंग के टाइम में, क्योंकि बच्चे का उस समय पे मानसिक विकास होता है, ब्रेन बनता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन होती है। तो जब इस तरह का अगर कोज आएगा तो लगभग चांस बनते हैं कि जो बच्चे का जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर म्यूटेशन आ जाएगी, यानी नॉर्मल जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कोई बदलाव जब अगर आएगा तो बच्चे को ऑटिज्म क्रिएट हो सकता है। इसके अंदर पहचानने के तौर पे आप ऐसा कर सकते हैं कि जब बच्चा आपको लगे 3 या 4 साल का हो गया और आपकी बातों की साइड ध्यान नहीं देता, या कोई भी ऐसी स्किल जो उस एज के बच्चे अच्छे से सीख पा रहे हैं और नहीं सीख पा रहा, तो वो बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसके लिए स्पेसिफिक कोई भी मेडिसिन नहीं होती, एलोपैथी में तो बिल्कुल ही नहीं होती। होम्योपैथी और आयुर्वेदा में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। आयुर्वेदा के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा पता है नहीं, पर मैं आपको होम्योपैथी के हिसाब से बताऊंगा। इसके लिए कोई भी एक मेडिसिन नहीं होती होम्योपैथी में। इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे की मदर से उस टाइम की हिस्ट्री पूछते हैं। इसलिए जब भी कभी आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बच्चे की माँ को साथ में ज़रूर लेके जाएं। उस टाइम पे आपको तीसरे चौथे महीने की हिस्ट्री अच्छे से आप याद करके जाएं कि आपको उस टाइम पे क्या स्ट्रेस चल रही थी या क्या आपको दवाई दिलवाई गई थी। यानी फिजिकल और मेंटल कोज दोनों ही मदर से पूछे जाएंगे। बच्चे के तो शायद 1 या 2 लक्षण ही पूछे जा सकते हैं। तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो आप होम्योपैथी में ही इसका मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है और काफ़ी हद तक, यानी 100 में से 50 से 60% बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। आज के लिए धन्यवाद।